हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ सिस्टम of two or more bodies, then the total momentum of the system remains constant. This is called the law of conservation of momentum. मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, ये क्या है? सिस्टम है। इसमें दो और दो से ज़्यादा क्या है? मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, भरे हुए हैं इस सिस्टम के अंदर। इस सिस्टम पे हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो इसका फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इस सिस्टम का मोमेंटम भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम में चेंज आता है। तो मोमेंटम में चेंज तभी आता है जब हम कोई फोर्स एक्सटर्नल लगाते हैं। जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं तो इस पर इसके मोमेंटम में चेंज भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ये रेस्ट स्टेट में ही है और इसका मोमेंटम, इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा और फोर्स भी ज़ीरो होगा। यही हमारा क्या कहलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी भी सिस्टम पर यदि हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसका मोमेंटम, उसका फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा और उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। लेट अस, मान लेते हैं, कंसीडर अ केस वेयर two smooth spherical bodies of mass m1 and m2 are moving in same direction with velocity v1 and v2. So their momentum are p1 is equal to m1 into u1 and p2 is equal to m2 into u2. मान लीजिए ये कोई दो स्फेरिकल बॉडी है, दोनों का मास क्या है? पहले का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये देखिए इधर की तरफ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये भी इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, अब आगे क्या होता है? इसका मोमेंटम क्या होगा? p1 इज इक्वल टू m1 इंटू u1, पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p2 इज इक्वल टू m2 इंटू u2। सपोज मान लेते हैं these bodies collide ahead on and are separated। मान लेते हैं कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या करते हैं? टकराते हैं। तो टकराने के बाद कैसे स्ट्रक्चर आएगा? ऐसा आएगा। ये दोनों टकराएं और टकराने के बाद क्या होंगे? ये ऑब्जेक्ट इधर से आएगा और ये ऑब्जेक्ट इधर से आएगा। मान लीजिए दोनों एक दूसरे से टकरा गए, कोलिजन कर गए। कोलिजन करना मतलब क्या होता है? टकराना, एक दूसरे से कोलाइड कर गए। तो दोनों टकरा के क्या होंगे? ऐसे स्टेट आएगा कोलिजन, टकराते समय। फिर उसके बाद दोनों क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। कोई इधर चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा। एक ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इधर का ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इधर का ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ड्यूरिंग कोलिजन दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, सो देयर मोमेंटम आर चेंज। दोनों टकराते समय क्या करेंगे? ये दोनों स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो टकराने पे क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा और ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा। तो जब दोनों फोर्स लगाएंगे तो उनके मोमेंटम में क्या होगा? चेंज होगा। इफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट बॉडी बाय सेकेंड बॉडी इज वेक्टर F12। पहली बॉडी जो है, फर्स्ट बॉडी, जैसे मान लीजिए ये पहली बॉडी
इस पर फोर्स लगाती है तो उसका फोर्स क्या होगा, वेक्टर F12। और जो दूसरी बॉडी है इस पे जो फोर्स लगाती है इसका फोर्स कितना होगा, वेक्टर F21। ये देखिए यहाँ लिखा है, एंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट इज वेक्टर F21 एंड देयर मोमेंटम विल बी del P1 एंड del P2। दोनों का मोमेंटम क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट का del P1 होगा, दूसरे का del P2 होगा। द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडीज इज, टोटल चेंज कितना आया दोनों बॉडीज के मोमेंटम में, वो कितना होगा, del P1 प्लस del P2। ड्यूरिंग कोलिजन, टकराते समय, बोथ द बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट और दे बिकम पार्ट इन वन कंबाइंड बॉडी। टकराते समय दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एक कांटेक्ट में आ गए, जो जैसे कि मैंने ये फिगर में दिखाया है, ये दोनों कैसे आ गए, यहाँ पे टकराते समय कांटेक्ट में आ गए। ड्यूरिंग कोलिजन, टकराते समय, और एक दूसरे में कंबाइन हो गए, और नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द कंबाइंड बॉडी, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं दोनों ही कंबाइंड बॉडी पर। सो देयर विल बी नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ कंबाइंड बॉडी, तो उनके मोमेंटम में क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0, और डेल, इसमें से ये दो, इन दोनों में ये कॉमन है, डेल इसको कॉमन ले सकते हैं, P1 प्लस P2 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। दस वी सी दैट, हम यहाँ पे देखते हैं, द मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम ऑफ टू बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दोनों बॉडी का मोमेंटम, दोनों बॉडी के सिस्टम या आप कह सकते हैं बॉडी की मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, इफ़ द वेलोसिटीज ऑफ आर v1 and v2 and momentum m1 into v1 and m2 into v2, then m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2 minus m v1 greater v1 minus u1 is equal to m2 v2 minus u2। इसी तरह से टकराने के बाद जो दोनों बॉडी का हमें मोमेंटम निकालना होगा, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।